वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, क्या मशरूम भी तामसिक आहार में आता है? हाँ बिल्कुल, मशरूम भी तामसिक आहार। उसको कुकुरमुट्टा बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में मशरूम बोलते हैं। लेकिन उसकी उत्पत्ति जो है, ओरिजिन उसकी उद्गम वो गड़बड़ है, इसलिए उसको भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। औषधि के रूप में भले कोई ले, लेकिन भगवान को भोग नहीं लग सकता वो। श्री राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपके यहाँ दीक्षा के बाद कितनी माला का नियम दिया जाता है? वो पात्र भेद से अलग अलग होता है। यदि किसी को भगवान का बहुत विरह व्यापता है, बहुत ज़्यादा रोता है, प्रभु के प्रेम में विकल रहता है, तो उसके लिए साधना जप के अलावा ध्यान की बताई जाती है, और साथ साथ सेवा की बताई जाती है। तो भगवान की सेवा, सुमिरन, ध्यान और जप, भक्त चरित्र श्रवण, प्रश्नोत्तरी श्रवण, इन्हीं में बैलेंस किया जाता है। इसके लिए किसके लिए कितना उचित है। सभी की पात्रता एक जैसी नहीं होती। प्रारंभिक जो होता है, बिल्कुल प्रारंभिक, उसको तो पहले 5 लाख सीताराम लिखना पड़ेगा, और इसके बाद फिर उसको जप ज़्यादा करना पड़ेगा, भक्त चरितावली श्रवण करना आवश्यक होगा। जब प्रभु के प्रेम अधिक होगा तो साधना कुछ कम हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है, उसके अनुसार बताया जाता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या सुमरनी माला से अशुद्ध अवस्था में जप कर सकते हैं, और क्या बाथरूम आदि में भी ले जा सकते हैं सुमरनी को? बाथरूम में नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, बाथरूम में आप गले की कंठी पहने हुए जा सकते हैं, उसको नहीं निकालना होगा। वो गल हृदय तक शुद्ध माना जाता है। मस्तिष्क, सिर को स्नान नहीं करोगे तब भी गलत नहीं होगा। और कंठी जो है हृदय तक, बस इसके नीचे नहीं लटकनी चाहिए। कंठी का तात्पर्य कंठ में जो रहे, जो कंठ में रहे वो कंठी, अधिक से अधिक हृदय तक। इसके नीचे की माला तुरंत निकालो बाथरूम में जाने में। और जपने वाली कोई भी माला बाथरूम में नहीं ले जाना चाहिए, बिना माला का जप करना चाहिए। जप तो करना है, लेकिन माला नहीं ले जानी बाथरूम में। उसको कहीं सुरक्षित पूज्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर रख दो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, योग वशिष्ठ और अष्टावक्र जैसे ग्रंथ अद्वैत प्रधान हैं, पर क्या उनको विशिष्टाद्वैत और भक्ति के दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है? नहीं भाई, देखो हम उसको गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन महान ब्रह्मज्ञानी संत उड़िया बाबा कहा करते थे, जिसको भक्ति मार्ग में चलना है उसको अद्वैत वेदांत का ग्रंथ श्रवण करना आवश्यक नहीं होता, और उससे निष्ठा भी बिगड़ सकती, इसलिए उसको नहीं सुनना चाहिए। उड़िया बाबा महान ज्ञानी थे, लेकिन भक्त भी थे, इसलिए दोनों चीज़ का उनको अनुभव था। तो उन्होंने कहा ये भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। श्री राधे राधे। पश्चिम बंगाल से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं 7 साल से भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से मानसिक नाम जप कर रहा हूँ। अब मेरा मन यह नाम प्रकाशित करने को नहीं चाहता। मैं कठिन समय से गुजर रहा हूँ। मेरा तबीयत खराब है, लेकिन मेरा मन नाम पर भरोसा करता है। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। आपको नाम जप करना है, कुछ जप माला से भी करना है, वाचिक और उपांश भी कुछ करना। जो माला से करोगे उसको वाचिक और उपांश भी करो। इसके बाद मानसिक करो। मानसिक जप के समय बातचीत करना बिल्कुल निषेध होता है, नहीं तो आपका मानसिक जप ब्रेक हो जाएगा, जप रुक जाएगा। आप समझोगे जप हो रहा है, और वो भ्रम में ही होता रहेगा, जप अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मानसिक जप के समय बात बिल्कुल नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलना। और बात करने के लिए कुछ कोई समय आपको देना ही है, तो उस समय ये मत मानो कि हमारा जप हो रहा है, नहीं तो आप धोखे में रह जाओगे।
और भक्त चरित्र श्रवण करना बहुत जरूरी, उसके बिना प्रेम नहीं होता है, भाव नहीं बनता है, इसलिए भक्त चरित्र जरूर श्रवण करो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, नाम सिद्ध होने का लक्षण क्या है? नाम सिद्ध होने पर नाम सुनते ही आंसू गिरना चालू हो जाती है। चमत्कार दिखाने की बात अलग होती, प्रेम होना जरूरी होता है। आपके कान में कोई बोल रहा दूसरा, और उसका असर पड़ेगा आपके ऊपर कान में जाने पर, और आप यदि स्वयं बोलोगे तो सर्वाधिक असर होगा। आपके श्रीमुख से मैंने राम हर्षण दास जी महाराज का दर्शन किया था प्रयाग कुंभ में, और मुझको उनके शिष्य ले गए थे दर्शन कराने। काफ़ी पुरानी बात है ये, तो लगभग 40 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने देखा कि श्री राम हर्षण दास जी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार बोले होंगे सीताराम सीताराम। कुछ प्रवचन करना था, वो कहीं जाते नहीं थे, अपने पांडाल में ही बोलते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार सीताराम सीताराम भी बोले, आंसू चालू हो गई मेरे सामने की बात। मैं ऐसे उनके सामने बैठा था बिल्कुल पास में, उनके आंखों से आंसू की धार चालू हो गई, और उनके शिष्य लोग तुरंत रुमाल लेकर के पोंछने लगे, मुंह एकदम चेहरा लाल हो गया। इसको बोलते हैं नाम सिद्ध होना। भगवान की इतनी याद आवे, इतना विरह व्याप जाए नाम बोलने में या सुनने में कि छटपटाहट सी हो जाए, तब समझो नाम सिद्ध हो गया। और कुछ कभी कभी ठाकुर जी अनुभव भी कराते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन नाम सिद्धि की बात जो होती है वो प्रेम से ही समझी जाती है। कोई कार्य सिद्ध हो जाने वाली बात जो होती है उससे भी ज़्यादा ऊंची बात है प्रेम हो जाना। श्री राधे राधे। रितु जी हैं कर्नाटका से। इनका प्रश्न है, मैं श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री नारायण को एक ही मानती हूँ। नाम जप जप करती हूँ तो स्वतः ही इन भगवान के 2-3 नामों के बीच में जप चलता है। स्वतः ही एक जप होते होते दूसरा नाम आ जाता है, फिर बदल जाता है। बस 2-3 नामों के बीच में मेरा जप चलता रहता है, पर ध्यान एक ही रूप का है। तो क्या ये सही है या मुझे बलपूर्वक एक ही नाम में स्थिर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बलपूर्वक करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके अभ्यास में प्रेम पूर्वक ये बैठ गया है तरीका है, तो आप इसी तरीके से करो और प्रभु के किसी भी रूप का ध्यान करो। आपको जबरदस्ती नहीं बदलना है, जो स्वाभाविक रूप से आपका जप अच्छा हो रहा है तो अब उसको आप उसी तरह से करिए, और भगवान के किसी भी मनोहर सुंदर प्यारे स्वरूप का ध्यान करते रहिए, तो आपको रूप ध्यान और नाम जप दोनों का फल मिलेगा। भक्त चरित्र जरूर श्रवण करते रहना, क्योंकि इससे बहुत शुद्ध सत्संग मिलता है भक्त चरित्र से। नहीं तो फिर दूसरे दूसरे सत्संगों में आप कहीं भटक न जाओ, ये डर बना रहता है, इसलिए भक्त चरित्र जरूर सुनना। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जब जाप करते हैं और ज़्यादा माला करते हैं तब बोलते बोलते कई बार जाप मानसिक हो जाता है। फिर जब दोबारा बोलने लगते हैं तो क्या माला फिर से शुरू करनी चाहिए या मानसिक जप को मान्य माना जा सकता है? हाँ, मानसिक जप को माना जाएगा, वो फिर से शुरू करना आवश्यक नहीं होता है। आप जैसे वाचिक कर रहे थे, उपांशु कर रहे थे, और बीच में मानसिक चालू हो गया, बंद नहीं हुआ है, मानसिक जप हो रहा है, तो उसको आप गणना करेंगे, वो माला मानी जाएगी आपकी। श्री राधे राधे। मंदसौर मध्य प्रदेश से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे इष्ट श्री सीताराम जी हैं, उनको मैं अपनी माता पिता मानता हूँ। मेरे घर पर विराजित श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले मेरी धर्मपत्नी करती थी। उनकी नौकरी लगने से सुबह जल्दी जाने के कारण 1 वर्ष से प्रभु अपनी सेवा मुझसे करवा रहे हैं। मैं सुबह जब मंत्र जप करता हूँ तो मुझे 1-2 दिन तो सीताराम जी की छवि का ध्यान होता है, और फिर 1-2 दिन मुरली मनोहर की छवि दिखाई देती है। प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा कि जब मुझे प्रभु के दर्शन होंगे तो मुरली मनोहर के होंगे या श्री सीताराम जी के? अरे आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुरंत रूप बदलते हैं, वो 1 सेकंड भी नहीं लगता। आपके जैसे ध्यान हो रहा उसी तरह ध्यान करते हुए जप करते जाओ, खूब ज़्यादा जप करो,
और भक्त चरित्र सुनो और ध्यान पर भी अपना थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा माइंड को, कि जिससे ध्यान के बिना जप नहीं करो। ध्यान के बिना जप निरर्थक नहीं जाता है, लेकिन ध्यान सहित जप की महिमा बहुत बढ़ जाती है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपको कौन सा रूप, वो तो आपके मन में आते ही तुरंत रूप बदलेगा। आपको सीताराम जी का भी दर्शन होगा, राधे श्याम जी का भी दर्शन होगा, कृष्ण का होगा, बाल कृष्ण का होगा, सब रूपों का दर्शन वो करा देंगे। बस आपको प्रेम से और आगे बढ़ते जाना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जैसे श्री सीताराम जी के साथ मैंने माता पिता का भाव रखा है, तो क्या इनके साथ साथ श्री कृष्ण से सखा भाव भी रख सकते हैं? क्या दोनों भाव एक साथ रख सकते हैं? बिल्कुल, ये एकदम रख सकते हैं। मोहितों ही नाते अनेक, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, मोहितों ही नाते अनेक, मानिए ज्यों भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। आप कन्हैया को अपना जो भाव आपको पसंद आता वही रखिए। माता पिता सीताराम जी को मानते, ठीक है, और कृष्ण जो हैं वो, उनको आप पिता नहीं मानो, पुत्र मान लो तब भी खुश रहेंगे। सखा मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, जो भी आपको मानना है, प्यार का कोई भी संबंध जोड़ लो बस। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, चैत्र नवरात्रि में श्री रामचरितमानस का नवह पारायण पाठ कैसे करें? क्या 9 दिन तक ज्योत जलाकर रामनवमी पर हवन कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, 9 दिन का विभाजन होता है, जो उस पर नवान्न पारायण गीता प्रेस की रामायण में लिखा रहता है। 9 दिन में पाठ हो जाएगा। ज्योति जलाना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध घी जल्दी मिलता नहीं है, और शुद्ध घी अपने घर का हो, गाय भी जर्सी नहीं हो, देशी गाय हो, घर में घी बनाया गया हो, तो आप उसकी दीपक जला सकते हो, और नहीं तो तिल के तेल की भी जला सकते हो। दीपक जलाना है तो ऐसा कर लेना। और कलश चाहो तो कलश के ऊपर दीपक रख लो, 9 दिन जलता रहे, तो ध्यान देना पड़ेगा कि बुझने न पावे। और पाठ के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होगा, क्योंकि 9 दिन का पाठ जो होगा उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, तभी 9 दिन का नवान्न पारायण पूरा मानस का जो होगा वो आपके लिए कल्याणकारी विशेष होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। आखिरी दिन आप हवन करना चाहो हवन करो। हवन की सामग्रियां बहुत अशुद्ध मिलती है, सड़ी गली चीज़ें होती हैं। इससे बढ़िया ये है कि हवन न करके कीर्तन कराओ। 24 घंटे अखंड कीर्तन हो जाए तो बहुत उत्तम है। नहीं होता है तो जितने घंटे करा सको उतनी देर कीर्तन करा के भगवान को खूब बढ़िया भोग लगाओ और प्रसाद वितरण करो, और बाद में खुद भी प्रसाद लो। ये बहुत अच्छी विधि है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी ने मुझे दीक्षा के समय मुझे सीताराम नाम जप करने हेतु दिया था, परंतु मैं सीताराम नाम के साथ साथ राम गोविंद हरे, कृष्ण गोविंद हरे भी साथ साथ जपता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ और इसी नाम का लेखन भी कर सकता हूँ? एक माला तो आप केवल वही जप करिए जो गुरुदेव ने आपको प्रदान किया है। एक माला, कम से कम एक माला। उसके बाद आप इसमें भगवान का कोई भी नाम जोड़ सकते हैं, कोई भी नाम गा सकते हैं। ठाकुर जी का नाम सदा कल्याणकारी ही है। और क्या पूछा इन्होंने? हाँ, लेखन भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं लेखन। श्री राधे राधे। संतोष जी अयोध्या से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं अभी 1 मार्च को वैष्णो देवी कटरा माता के दर्शन करके आया हूँ। वहाँ प्रसाद में नारियल चूनी चढ़ाया था। वापसी में टोकन के द्वारा प्रसाद रूप में नारियल मिला था। घर आने पर नारियल तोड़ा तो नारियल सड़ा हुआ निकला और उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। सड़ा और दुर्गंध युक्त नारियल से क्या संकेत है? नहीं नहीं, कोई संकेत की बात आप मत समझना, असावधानी हुई है। नारियल को चढ़ाते समय ही फोड़ना चाहिए था। जब आपको नारियल चढ़ाना था भगवान के लिए तो उसी समय फोड़ देना चाहिए था, तो पता चल जाता है कि खराब है तो दूसरा ला करके आप चढ़ाते।
अब जब आपने वहाँ नहीं फोड़ा है तो आप शंका मत करो कि कोई क्या संकेत है। असावधानी हुई है, उसको बिना फोड़े चढ़ाने की जो गलती हुई उसके कारण ऐसा हो गया है। आप परेशान मत होइए। आप फिर कभी जाना तो नारियल को फोड़ करके चढ़ाना। आप कभी जाते हैं, शायद गए हों चित्रकूट, कामदगिरि की परिक्रमा में नारियल चढ़ाए जाते हैं। सब अपने हाथ से पत्थर पर पटक कर फोड़ते हैं, अपने हाथ से फिर चढ़ाते हैं। उस तरीके से करने से वो धोखा नहीं हो सकता। बढ़िया नारियल ही चढ़ाया जाता है, खराब हो तो फेंक दिया जाता है, दूसरा लेते हैं। श्री राधे राधे। आगरा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा से उनका नाम जप करके ही मैं सोता हूँ। आज सुबह के तकरीबन 3 बजे मेरी जैसे ही आँख खुलती है, मेरी निगाह एक ऐसे प्रकाश पे जाती है जिससे मेरी आंखें चौंधिया गई, जैसे सैकड़ों टॉर्च की लाइट मेरी आंखों में पड़ा लगा हो। मैंने तुरंत आंख बंद कर ली, फिर वो प्रकाश गायब हो गया और आंख खुलने से पहले प्रेत मेरे को परेशान करने आया, मगर मैंने उसे स्वप्न की अवस्था में उठा के फेंक दिया, जो भगवान की शक्ति के कारण ही संभव हुआ। क्या यह भगवान के दूत मेरी रक्षा करवाएं या कुछ और? ये पहली बार हुआ है ऐसा। एक प्रकाश का गोला देखा था मैंने, जैसे ही टोका वो गायब हो गया। क्या ये भगवान के दूत हैं? क्या ये प्रभु की लीला है? कृपया मार्गदर्शन करें। अब आप इसको किसी को मत बताना। ये भगवान का ही दर्शन आपको हुआ प्रकाश के रूप में, ज्योति पुंज के रूप में। भगवान के कई प्रकार के दर्शन होते हैं। ज्योति पुंज के रूप में जो दर्शन होता है वो दर्शन आपको मिला है और इसीलिए तुरंत अंतर्धान हो गए, आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए थे। आगे वो दूसरे रूप में भी कृपा करने के लिए आ सकते हैं। आप अपना खूब भजन बढ़ाइए, जप बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए और भक्त चरित्र खूब सुनिए। सत्य ही बोलना, असत्य भाषण मत करना, खान पान शुद्ध रखना, किसी को आपके व्यवहार से या आपकी बोली से कष्ट न होने पावे, किसी को पीड़ा न हो आपके शब्दों से, किसी प्रकार से छल कपट किसी के साथ न हो जाए, उधार लेकर के चुकता किए बिना पाप न लग जाए। अर्थात किसी से कर्ज लो तो चुकता करना जरूरी है, नहीं तो पाप लग जाता है। और गौ माता की सेवा कभी बन सके तो हरा चारा खिला दिया करो। कोई भूखा हो, संत महात्माओं की सेवा कर दिया करो, जितना आपका बजट अलाउ करे, तो आपकी भक्ति में और अधिक शक्ति आ जाएगी। श्री राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी थी जिसमें राम और कृष्ण भगवान को गुणवाचक बताया है। यह नाम मुक्ति नहीं दिला सकती, जबकि आदि नाम जिनका ध्यान किया जाता है वही मुक्ति दिला सकते हैं। क्या यह ठीक है? महाराज जी, मैं नवंबर माह में वृंदावन आई थी, वहां से मैं रमन रीति ले आई। बाद में मुझे पता चला कि वह नहीं लानी चाहिए थी। अब मैं उस रमन रेती का क्या करूं? महाराज जी, मैं इस्कॉन मंदिर से जपने के लिए तुलसी माला लाई थी, जिससे मैं राधा नाम का जाप करती हूँ, पर मुझे पता नहीं कि वह लकड़ी की है या तुलसी की है। असली तुलसी की माला की पहचान क्या है? पहचान कुछ आप नहीं कर पाओगे, अपने सामने बनवाओ। जहाँ तुलसी की माला बनाई जाती है, खराद मशीन छोटी छोटी होती है, वहाँ से आप बनवा सकते हो और अपने सामने ही बनवाओ। पहचान नहीं कर पाओगे, बिल्कुल एक जैसी दूसरी लकड़ियाँ भी होती हैं। और आपको जैसे काउंटर पर करते हो, जब छोटा सा काउंटर उंगली में पहने रहते हैं, जब उससे भी जब सार्थक होता है तो नकली माला से क्या नुकसान हो जाएगा? अरे वो तो प्लास्टिक की चीज़ है काउंटर जो, और लकड़ी जो तुलसी की जगह दूसरी कोई लकड़ी है, वो कोई हानिकारक असर नहीं डाल देगी, जब तो होगा। हाँ, जब आपको पता चल गया कि नकली है, तो असली तुलसी जहाँ खराद पर बनाई जा रही हो उसके सामने बैठ जाओ 10-5 मिनट और कहो तो भैया हमारे सामने बनाओ असली तुलसी की डंडी लेकर के, मुझे दिखा करके, फिर बनवा करके कुछ पैसा ज़्यादा दे देना, आप शुद्ध तुलसी की हो जाएगी। नकली वाली को इमरजेंसी के लिए रख लेना, कभी माला टूट जाए या खो जाए या न मिले तो उस समय काम देगी वो। असली तुलसी से जप करो। ये ध्यान रखना
कि कंठी जो गले में पहनते हो वो भी असली होनी चाहिए। नकली तुलसी अर्थात लकड़ी की कंठी नहीं पहनना। पता चलते ही असली तुलसी की कंठी पहनो गले में, उसको हटाओ नकली वाली को। तो सावधानी करो, जप निरर्थक नहीं जाएगा आपका। आपने भले ही नकली तुलसी से जप किया, लेकिन ठाकुर जी का नाम थोड़े नकली है, ठाकुर जी का नाम तो असली है। कोई भी नाम जप करो, राम राम करो, सीताराम करो, राधे राधे करो, राधा कृष्ण करो, नारायण नारायण करो, श्री राम जय जय राम करो, सब नाम भगवान के पूर्ण शक्तिमान हैं। भले माला भले गलत हुई हो, लेकिन प्रभु का नाम तो सही है, इसलिए आपका जप निरर्थक नहीं जाएगा। श्री राधे राधे। और गुरुजी रमन रेती से जो रज ले आई थी, हाँ, उनका क्या करना चाहिए? उस रज को माथे में लगा लिया करो, एक डिब्बी में रखो, एक ढक्कनदार डिब्बी में उसको रखो। उस रज में ही चंदन मिला लो, गोपी चंदन, गोपी चंदन उसी रज में मिलाकर थोड़ा पानी डाल दो, अच्छी तरह से मिला करके उसको रोजाना माथे में लगाया करो। और उसको कहीं फेंकना नहीं, बस ये ध्यान रखना, उसको माथे में लगाने में ही, तिलक लगाने में ही काम में लो। और यदि आप तिलक नहीं लगाओगे तो फिर वापस कभी मौका लगे तो आने पर रमन रेती में डाल दो। और ये तिलक लगा करके उसको समाप्त करोगे तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, गुरु जी ने बताया था एक वीडियो में कि विष्णु सहस्त्र नाम की जगह गोपाल सहस्त्र नाम करो तो और ज़्यादा फायदा होगा। मैं जानना चाहता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम और गोपाल सहस्त्र नाम में क्या अंतर है? बस उसमें कन्हैया की लीलाओं के संबंधित नामों की प्रचुरता है। भगवान कृष्ण से यदि प्रेम आपको है, आपके इष्ट यदि भगवान कृष्ण या राधा कृष्ण हैं, तो गोपाल सहस्त्र नाम आपके लिए ज़्यादा हितैषी बनेगा। विष्णु सहस्त्र नाम व्यर्थ नहीं है, लेकिन जिसके लक्ष्मी नारायण इष्ट हों उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। लक्ष्मी नारायण किसी के लिए इष्ट हों, भगवान नारायण की पूजा करता हो, उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम ज़्यादा उपयोगी है। और कृष्ण के उपासक हो तो गोपाल सहस्त्र नाम ज़्यादा उपयोगी है। अपने इष्ट देव का नाम जप करना ज़्यादा प्रीति भाजन होता है। श्री राधे राधे। राधे राधे। राधे। गुरु की खोज कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि ये हमारे गुरु है करके? अच्छा, अब आप बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। श्री राधे राधे। देखो, गुरु के पास जाने पर भगवान का प्रेम बढ़ता है, संसार की आसक्ति टूटती है अर्थात कम होती है। तो जिनके सामने जाने पर प्रभु की याद आए, भगवान की भक्ति की याद आए, जीवन निरर्थक जा रहा है, आयु समाप्त हो रही है और अब तक हमने भगवान की विशेष भक्ति नहीं की, इसका पछतावा हो, तो समझ लो कि उनके अंदर गुरु तत्व आपके लिए उपयोगी रूप से विराजमान है। तो आप ऐसे गुरु के पास यदि पहुंच गए तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करिए, क्या करें कि हमारी भक्ति बढ़े, प्रश्न करिए, समझिए, दीक्षा के लिए अनुरोध करिए। और जब तक आपको नहीं मिलते हैं ऐसे गुरु, तब तक आप कोई भी प्रभु का नाम खूब जप करो, खूब जप करो, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त चरितावली सुनो। और भक्त चरितावली में जो मीरा जी के जैसे 51 भाग मैंने सुनाया, वो चरित्र सुनो। और एक आधुनिक यशोदा मैया सुतपा जी का 22 भाग में है, वो एक नया चैनल है, सिंपल एंड क्लियर भक्ति चैनल, उसमें है आधुनिक यशोदा मैया का 22 भाग में चरित्र, वो सुनो। और बहुत से भक्तों का, संतों का चरित्र सुनाया जा चुका है, उसमें माताओं के कम से कम 150 माताओं के चरित्र है, वो आप सुनिए, चरित्र खूब सुनिए भक्तों का, खूब नाम जप करिए, ठाकुर जी गुरु से मिला देंगे। गुरुदेव या तो आपके पास आ जाएंगे या आपको ही गुरुदेव के पास पहुंचा देंगे। उनके निकट में जाने पर उनकी वाणी में, उनके अनुभव में, उनकी दर्शन में, उनकी प्रेरणा से भगवान का प्रेम बढ़ता है, संसार की आसक्ति टूटती है।
तो समझ जाओ आपके गुरुदेव हैं। और जब आप कभी पहुंच जाओ फिर उनसे ही दीक्षा के लिए प्रार्थना करो, जो विधि बताऊं उसका पालन करो। श्री राधे राधे। शालिनी जी हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे घर के बगल में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उनकी माता बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती थी। ठंड थी और शाम का समय था, लगभग 3 से 4 का समय था। मैं अपनी छत पर सो रही थी। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई मैं इतनी तेज चौंकी कि मेरी आंख खुल गई। मैं खड़ी होकर रेलिंग के पास गई तो पता चला अभी अभी उनकी मृत्यु हो गई। बस उसी टाइम मैं चौंकने लगी। धीरे धीरे मेरा पूरा परिवार भी चौंकने लगा है। मेरा एक छोटा सा पुत्र है, वो भी चौंकता है। और मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ। अगर कोई रिश्तेदार मेरे घर में आता है तो वो भी चौंकने लगते हैं। घर में बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी, इसलिए मेरी मम्मी ने वह घर भी छोड़ दिया। अब हम सब किराए पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। गुरुदेव मैं 2 साल से राधा नाम जप करती हूँ, तो मेरा तो चौंकना कम हो गया, परंतु मेरे परिवार का इस समस्या से बहुत परेशान है। प्रभु कृपया मार्गदर्शन करें कि घर में मुझे छोड़कर सभी लोग नॉनवेज खाते हैं और कोई नाम जप करने को भी तैयार नहीं है, ना ही भागवत कराने को। श्री राधे राधे। देखो भाई, आपके ऊपर संकट है तो आपको तो करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि बिना कुछ किए ही सब काम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप किराए पर भी कराएंगे तो पूरा नहीं काम होगा। जैसे कीर्तन करने वाले आप बुलाएंगे तो पूरा लाभ नहीं होगा, उनको लाभ होगा जो कर रहे हैं। कुछ उनको पैसा आप देंगे, पूरा पैसा देंगे तो आपको भी कुछ लाभ होगा। सर्वोत्तम है कि कीर्तन करने वालों के साथ आप भी बैठो, आप भी कीर्तन करो, जैसा बनता वैसे करो। और आपको करना है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यही कीर्तन करना। और घर में जितने लोग हैं सभी को भले गाज बजा कर नहीं करें, धीरे धीरे बोल कर करें, एकदम मानसिक नहीं करना, थोड़ा बोलकर करना होगा। और लगातार बारी बारी से करते रहेंगे सब लोग, जितने लोग हैं। जैसे 1 घंटा सबका कर दो या 2 घंटा कर दो। और कीर्तन 3 महीने लगातार यदि हुआ, घर के ही लोग करें, बाहर का कोई न करे, तो ये आपदा समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल भाग जाएगा। वो कोई भी प्रेत हो, कोई भी दुरात्मा हो, कोई भी निकृष्ट आत्मा हो, भटकती आत्मा हो, वो भाग जाएगा छोड़ के, कभी लौट के नहीं आएगा। आपको ही करना पड़ेगा। दूसरे से करवाते हो तो उसके साथ आपको भी बोलना होगा। तो ये साधन तो सरल है, लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। ललिता दासी जी हैं वृंदावन से, इनका प्रश्न है, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र होने के बाद भी पाप क्यों नहीं धुले? अरे भाई, आप लोग ये समझते हैं कि पाप उनके लग गए थे। वो वास्तव में पाप की बात नहीं थी, वो तपस्या उनकी थी। उनको थोड़ी देर कष्ट जरूर था, लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने स्पर्श कर दिया था। उसका बहाना इस तरह बनाए थे कि युधिष्ठिर को बोले कि चलो पितामह से उपदेश लेने चलो। तब पितामह ने कहा कि आपको तो पता है प्रभु कि बाण लगे हैं मेरे शरीर में, मैं कैसे बोल पाऊंगा, तकलीफ है। तो भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श किया, कृष्ण भगवान ने। अब वो बोले कि पितामह आप बताओ, आप कहाँ तकलीफ है? बोले प्रभु अब तो कहीं भी तकलीफ नहीं। तो फिर अब सुनाओ धर्म की बात। तो उनके मुखारविंद से उपदेश कराना था, इसलिए उन्होंने स्पर्श करके उनका नाम रखना था। भगवान के भक्त तो पितामह भी तो थे भक्त, और उनके सारे दर्द पीड़ाओं को सब समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया मृत्यु काल में भी, और लगातार युद्ध में रोजाना दर्शन उनको मिलता रहा, क्योंकि भगवान के आमने सामने होते थे। तो पाप होता तो इतना सब मिलता उनको? पाप होता तो उस समय वो भाग जाते युद्ध भूमि छोड़ करके, और या तो ठाकुर जी के विरुद्ध कोई बात करते, अर्थात भगवान की निंदा करते, बुराई करते,
उनकी याद नहीं करते। अब यहाँ तो कृष्ण को ही याद करते रहे, आंखों से आंसू गिर रही थी। तो उनसे पूछा गया कि आपके आंख से आंसू? बोले कन्हैया मुझे कब दर्शन देंगे? तो भगवान पीछे खड़े थे, तुरंत आए, बोले मैं तो यहीं पर हूँ। तो भगवान स्वयं उनको दर्शन देने जाते थे। वो तो बहुत पुण्यात्मा थे, पाप नहीं था उनका कुछ भी। वो लीला ठाकुर जी को करनी थी, जिससे अब वो मुक्त हो जाए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।